एक ऐसा इंसान जिसने एक लड़ाकू जहाज को पूरा का पूरा जमीन में दफन कर दिया। तिब्बत के ऊपर से जहाज क्यों नहीं गुजरते हैं? और दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला जिसके ऊपर आसमान से एक पत्थर आ गिरा। जानेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अजीबोगरीब हरकतें करने वाले इंसानों की कोई कमी नहीं है। ऐसी ही एक घटना हाल ही में देखने को मिली है जो कि सेंट्रल यूरोप के चेक रिपब्लिक कंट्री की है। और इस कंट्री की राजधानी प्राग में एक लड़ाकू जहाज को जानबूझकर दफना दिया गया। और ये काम किया था ब्रिटिश आर्टिस्ट रॉजर हियोन्स ने। उन्होंने पूरे यूरोप में घूमकर मिलिट्री डीलर से बात करी और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनको सस्ते में एक मिग 21 लड़ाकू जहाज दे दें। और ऐसा ही एक पुराना मिग 21 जहाज रॉजर को दे दिया गया। इसके हर पार्ट्स को वहां अलग अलग करके लाया गया और जहां इसे दफनाया जाना था उसी जगह पर लाकर इसे पूरी तरह जोड़ा गया। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा पागलों वाला काम भला कौन करना चाहेगा। असल में रॉजर एक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कई अलग अलग चीज़ें पहले भी दफनाई हैं, जैसे कि बाइक्स हों या सुपर कार्स के इंजन। अब उनकी इच्छा थी कि वो एक लड़ाकू जहाज को मिट्टी में दफनाएं। वहाँ पर मौजूद मिलिट्री के अधिकारियों ने जब कंफर्म किया कि इस जहाज को यहाँ दफनाने में कोई रिस्क नहीं है, तब इस जहाज को दफनाया गया। रॉजर का कहना है कि वो ऐसी हर चीज़ को श्रद्धांजलि के रूप में दफनाना चाहते हैं जिसने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हों, और मिग 21 लड़ाकू जहाज इनमें से ही एक है। दुनिया के हर कोने में वहाँ रहने वाले इंसानों की अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ हैं और उनके अपने अलग रीति रिवाज और परंपराएं भी हैं। कुछ तो बहुत ही रोचक होती हैं और कुछ इतने अजीब कि सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है। आज हम एक ऐसी ही अजीबोगरीब परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल साउथ अमेरिका के आदिवासी समुदाय में यनोमामी जनजाति पाई जाती है। इन्हें यनोमामा या यनम के नाम से भी जाना जाता है। ये जनजाति वेनेजुएला और ब्राज़ील के बीच की सीमा पर मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 200 से 250 गांवों में बसे हैं। ये जनजाति लाशों को जलाकर उनकी बची राख का सूप बनाकर पीते हैं। यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों को मरने के बाद जब जलाते हैं तो उनकी बची राख को केले से बनाए गए एक सूप जैसे पदार्थ में मिलाते हैं और फिर मरने वाले परिवार के लोगों द्वारा इसे पिया जाता है। यहाँ की अंतिम संस्कार की एक परंपरा है और फिर मरने वाले की याद में यहाँ के लोग काफ़ी रोते हैं और शोक गीत भी गाते हैं। इन लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जलाने से पहले वो मरने वाले का मांस भी खाते हैं। दरअसल किसी के मरने के बाद ये लोग उसके शव को कुछ दिनों के लिए पत्तों से ढककर रख देते हैं। उसके बाद हड्डियों को जलाकर सूप बनाया जाता है और बचे हुए मांस को खा लिया जाता है। उनके ऐसा करने की वजह मरने वाले की आत्मा को शांति पहुंचाना है। इस जनजाति का मानना है कि ऐसा करने से उसकी आत्मा की रक्षा होती है और सच में है तो बहुत ही अजीब परंपरा। दोस्तों, आपने किसी इंसान के ऊपर आसमानी बिजली गिरने के बारे में सुना ही होगा, पर क्या आपने किसी के ऊपर पूरा का पूरा उल्का पिंड, जिसे मीटोराइट कहा जाता है, उसके गिरने के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये घटना साल 1954 में अमेरिका के रहने वाली एन एलिजाबेथ फॉवलर हॉजेस नाम की एक महिला के साथ हुई थी। 30 नवंबर 1954 की रात एन हॉजेस अपने घर में सो रही थी। तभी अचानक उनकी घर की छत को तोड़ता हुआ 4 किलो वजन वाला और लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना उल्का पिंड उनके ऊपर आ गिरा। इस हादसे में वो चमत्कारिक रूप से बच गई। बाद में उनके ऊपर गिरने वाले मीटोराइट का नाम उन्हीं के नाम पर हॉजेस मीटोराइट रखा गया। ये उल्का पिंड अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आज भी मौजूद है। वैसे मैं आपको बताता चलूं, एन हॉजेस दुनिया की एकमात्र ऐसी इंसान है जिनके ऊपर उल्का पिंड गिरा है। दोस्तों, वैसे तो हम लोगों को ये मालूम है कि OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि OTP का चलन अमेरिका में $60,000 के एक फ्रॉड के बाद सिक्योरिटी फीचर के रूप में शुरू हुआ। दरअसल साल 2008 में अमेरिका के एक व्यक्ति जो पेशे से वकील थे, उनके बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिए थे। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वो इसकी जांच में जुट गए। कुछ रिसर्च के बाद उसे पता चला कि ऐसी हरकत पहले भी 6 अलग अलग लोगों के साथ हो चुकी है और ये काम एक जापानी लड़के का था। इस केस के बाद सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल होने लगा, जिसने इन ट्रांजैक्शन को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बना दिया। OTP की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो कोड जनरेट होता है वो कुछ सेकंड के लिए ही वैलिड रहता है और फिर वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले क्या आप इसके बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन्स क्यों नहीं जाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। इसके कारण के बारे में जानने से पहले हम तिब्बत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। दोस्तों, तिब्बत और चाइना का एक ऑटोनोमस एरिया है। ये चाइना के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और ये हमारे देश भारत के साथ पश्चिम में बॉर्डर साझा करता है। तिब्बती पठारी प्लेट्यू दुनिया में सबसे ऊंची जगह है और तिब्बत को दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालयन पर्वतीय श्रृंखला में आता है। इस पर्वतीय श्रृंखला की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। इसमें माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा जैसे कई 8000 मीटर वाले पहाड़ भी शामिल हैं। ये जानकारी आपको समझने में मदद करेगी कि एयरलाइंस कंपनीज तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने को तैयार क्यों नहीं होती। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए उच्चतम ऊंचाई 28 से 35,000 फीट या 8000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ फ्लाइट्स के लिए एक दीवार बन के खड़े रहते हैं। और दूसरा कारण तिब्बत का समुद्र तल से हाई एवरेज एलिवेशन है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण फ्लाइट्स नहीं जाती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इसके बारे में जानते थे? तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। और हाँ दोस्तों, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।